हेलो दोस्तों, मैं रागिनी यादव। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बायोलॉजी बाय रागिनी यादव। आज मैं जो चैप्टर है ये उत्सर्जन तंत्र चैप्टर में न्यू चैप्टर है, इसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। अगर जो मतलब कि एक चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ कोशिका, जो बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोशिका जो सेल है। और उसके बाद जो ये वाला चैप्टर है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो उत्सर्जित अंगों के बारे में इसमें मैं आपको बताऊँगी। इसीलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें और वीडियो पूरा अंत तक देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसमें बताने जा रही हूँ आपको जो नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र। ये नया चैप्टर है। आज मैं यहाँ से इसको न्यू पढ़ाने जा रही हूँ। ये पहला वीडियो है इसका, इसीलिए ये मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है ये चैप्टर। इसमें किडनी तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें है। किडनी मतलब जो चैप्टर है इसी में हम पढ़ते हैं। किडनी की पूरी फुल डिटेल इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। जो उत्सर्जन जो तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र में जो मतलब अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, अनपचा जो भोजन होता है, उसे हम शरीर से जो बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। मतलब इस चैप्टर में यही क्रिया होती है। मतलब जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, भोजन जो हमारा पचता नहीं है, अनपचा जो भोजन होता है, उसे मतलब शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन तंत्र इसी चैप्टर में पूरा आता है। इसको मैं मतलब कि कौन से उत्सर्जी अंग हैं, इन सारी चीज़ें यहीं पे बताऊँगी मैं। एक्सक्रेशन उत्सर्जन। अपशिष्ट यानी खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया अपशिष्ट यानी खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। और वे अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। मतलब जो खराब जो पदार्थ होता है हमारे शरीर में, जो मतलब अनपचा जो भोजन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में मतलब उनकी आवश्यकता नहीं है, तो वो जो मतलब हमारे शरीर को जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसे बाहर निकालने की क्रिया
क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और मतलब ये कार्य, जो उत्सर्जन वाला जो कार्य है, ये कार्य जो अंग करते हैं, जो बाहर निकालने का कार्य करते हैं, उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग 5 होते हैं। और उत्सर्जी अंग के बारे में मैं आपको बताऊं डिटेल से। अब मतलब कि जो शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो मतलब कि हमारे शरीर में उनको बाहर निकालना ही होता है, हमारे शरीर में उनकी आवश्यकता नहीं होती है, तो उनको निकालने की जो क्रिया होती है उत्सर्जन कहलाता है। और ये मतलब कि और वे अंग जो मतलब ये कार्य जो करते हैं, वे मतलब उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। आप यहाँ से लिख लीजिएगा थोड़ा, मतलब मैं नोटबुक पे अपने डाउन कर लीजिएगा। मतलब कि जो उत्सर्जी अंग है वो 5 होते हैं। उत्सर्जी अंग जी, अंग 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी मैं यहीं पे, मतलब कि जो ये पहला है त्वचा, पहला है त्वचा, दूसरा है फेफड़ा, लंग्स, दूसरा है लंग्स, फेफड़ा, और तीसरा है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। पहला है त्वचा, स्किन, फिर है फेफड़ा, लंग्स, और फिर है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, और चौथा है यकृत, लीवर, पांचवा है वृक, वृक मतलब किडनी, जो मतलब ये सारे जो अंग हैं, इन सारे अंगों के बारे में मतलब इनका मतलब इन सारे अंगों का चैप्टर ही अलग है। मतलब कि ये मतलब ये वाला जो सेंस ऑर्गन जो चैप्टर है, उसमें ये वाला त्वचा पूरी मतलब फुल डिटेल से पढ़ाएंगे। और जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, जो श्वसन तंत्र वाला जो चैप्टर है, उसमें ये फेफड़ा पूरा, लंग्स पूरा डिटेल में बताएंगे। जो ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत जो पाचन वाला जो चैप्टर है, डाइजेशन, उसमें उसको मैं फुल बताऊंगी। जो इस लीवर का अलग है, किडनी यहीं पे पूरी फुल बताई जाएगी। तो मतलब अभी मैं इनके सिर्फ कार्य बताऊंगी, यहाँ पर इनके सिर्फ कार्य बताऊंगी कि ये मतलब क्या करते हैं। और इनको मतलब पूरी फुल डिटेल से मैं जो अगली जो इनके जो चैप्टर हैं, इनके ये जो सारी अंग हैं, इनके सारे अंगों के चैप्टर ही अलग हैं। इनको मैं अगले वाले जो चैप्टर होंगे उनमें मैं फुल बताऊंगी। यहाँ पर मैं सिर्फ बता दूं कि मतलब क्या करते हैं, ये क्या चीज़ करते हैं। जो ये त्वचा होता है, स्किन, ये पसीना निकालता है, पसीना हमारे शरीर से पसीना निकालता है, और सीवम निकालता है, जो सीवम के साथ साथ नमक। और जो ये स्किन है, जो त्वचा है, ये बहुत बड़ा उत्सर्जी अंग है। मतलब ये सारी चारों से ज़्यादा बड़ा उत्सर्जी अंग त्वचा होता है। जो त्वचा होता है, त्वचा से स्किन से ही मतलब पसीना निकलता है। और पसीना निकलने की वजह से जो हमारा मतलब कि टेम्परेचर है, तापमान जो है, टेम्परेचर है, वो बिल्कुल नियंत्रित रहता है, नियंत्रित रहता है शरीर का तापमान पसीना निकलने की वजह से। और जो ये सीवम निकलता है, पसीना तो निकलता ही है, जो सीवम आप मतलब जब सुबह उठ के आप देखिएगा
तो आपके नाक पे ऐसा देख ले, थोड़ा चिपचिपा तेलीय पदार्थ जो होता है उसे सीबम कहते हैं, वो लगा होता है, तो उसे ही सीबम कहते हैं, ये निकलता है, आप देखिएगा। और जो नमक है, इसके साथ नमक भी निकलता है। नमक आप थोड़ा मतलब कि जो पसीना होता है उसको आप थोड़ा चाट कर देखिए लीजिएगा, तो मतलब वो थोड़ा नमकीन लगेगा आपको, तो उसमें समझ में आ जाएगा हाँ थोड़ा ना, मतलब ऐसे अगर नहीं आपको वो मतलब है, तो जो गर्मी के जो दिन होते हैं, गर्मी के दिनों में जो ब्लैक शर्ट अगर हम पहने, जो काला शर्ट अगर पहने, तो उसमें जो पसीना जब निकलता है, तो पसीना जब सोख लेता है तो वाइट वाइट धब्बे पड़ जाते हैं, तो पता चलता है कि हाँ उसमें पसीने में नमक निकलता है। तो आपको ये इतनी चीज़ हो गई। जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा CO2 गैस निकालता है और जल वाष्प निकालता है, और बलगम निकालता है, ये CO2 गैस निकलता है। जो फेफड़ा होता है, मतलब कि जो श्वसन जब सांस लेते हैं, तो जो मतलब कि जब हम अंदर की तरफ जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब हम ऑक्सीजन जब छोड़ते हैं, जब बाहर की तरफ जब छोड़ते हैं, जो मतलब कि श्वसन जब बाहर की तरफ जब लेते हैं, छोड़ते हैं, तो CO2 गैस निकलती है। तो इसे तो निकालना ही होता है। तो फेफड़ा लंग्स जो होते हैं, ये मतलब ये कार्य यही करते हैं, लंग्स ऑक्सीजन लेने का और CO2 गैस छोड़ने का कार्य लंग्स करते हैं। इसका कार्य ये है, ये मतलब CO2 गैस ये निकालता है फेफड़ा, लंग्स। और जो जल वाष्प होती है, जो वाष्प आप ठंडी के दिनों में देख लीजिएगा कि आप जब मुंह खोलते हैं तो मुंह से भाप निकलती है, थोड़ी भाप, उसे ही कहते हैं वाष्प, वो भाप निकलती है। और जो बलगम होता है, बलगम शरीर में ज़रूरत नहीं है, वो भी मतलब इसी फेफड़े की मदद से ही निकलता है बलगम। और जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत अनपचा भोजन जो होता है, अनपचा भोजन, बड़ी आंत से अनपचा भोजन निकलता है, यानी काइल। ज़्यादा उधर ना काइल। जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ये मतलब अनपचा भोजन जो होता है उसको ये निकाल देता है, काइल जिसे कहते हैं। आप जब सुबह उठते हैं तो आप फ्रेश होने जाते हैं, तो जब फ्रेश होने जाते हैं तो ये काइल ही निकलता है, अनपचा भोजन जो ये निकलता है बड़ी आंत से। जो यकृत होता है, यकृत जो लीवर होता है, ये मतलब जो ज़्यादा खतरनाक पदार्थ होता है अमोनिया बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है। अमोनिया को ये जो लीवर होता है, ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इसका कार्य क्या है, ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तन कर देता है। आप आगे लिख लीजिएगा। ये अमोनिया जो होता है, लीवर जो होता है, ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यूरिया में बदल कर अमोनिया जो है, इसको अमोनिया को यूरिया में बदल कर ये किडनी को दे देता है, यूरिया किडनी को दे देता है। और जो ये किडनी है, ये किडनी जो है, ये यूरिया यानी मतलब पेशाब का उत्सर्जन कर देता है, उत्सर्जन कर देता है। जो ये वृक्क है, किडनी है, ये मतलब कि ये जो अमोनिया है, ये लीवर है, लीवर अमोनिया को
लीवर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है और यूरिया में परिवर्तित करके ये किडनी को दे देता है और किडनी इसको उत्सर्जन कर देती है, बाहर निकाल देती है। जो यूरिया जो होता है, जो पेशाब होता है, ये किडनी के माध्यम से बाहर निकल जाता है पेशाब, क्योंकि ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो अमोनिया है, ये जो यूरिया है, ये 2-3 घंटे में फिर से अमोनिया बन जाती है। इसीलिए जब मतलब जो ये यकृत है, इसीलिए इसको तुरंत यूरिया में परिवर्तित करता है, यूरिया में तुरंत परिवर्तित करके तुरंत ये किडनी को दे देता है और किडनी इसको तुरंत बाहर निकाल देता है, क्योंकि इसको पता है, किडनी को पता है अगर थोड़ी देर और रहे तो ये अमोनिया में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसीलिए ये तुरंत यूरिया को बाहर निकाल देता है। तो जो अमोनिया होता है, इससे बहुत गंदी स्मेल आती है और जो ये यूरिया है, जब ये बाहर निकल जाता है तो ये 2-3 घंटे बाद ये अमोनिया फिर से बन जाता है। बाहर निकलने के बाद ये फिर से अमोनिया बन जाता है। इसीलिए जहाँ पर आप लोग यूरिया, चलिए अब इसके बारे में आगे बात करेंगे, अब किडनी के बारे में। किडनी यहाँ पर फुल डिटेल बिल्कुल पूरा पढ़ाई जाएगी। वृक्क, गुर्दा भी इसे कहते हैं। जो किडनी है इसे फुल इसको पढ़ाई जाएगी, बट अभी इतना ही। और आगे वाले जो पार्ट अपलोड करेंगे उसमें किडनी की फुल डिटेल पूरी बताएंगे। इसमें इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।